जो व्यक्ति अच्छा सा सुन पाएंगे ये वो व्यक्ति अच्छा सा समझ पाएंगे, जो व्यक्ति समझ पाएंगे वो बदल जाएंगे। क्योंकि बदलने के लिए अच्छा सा समझना चाहिए, समझने के लिए अच्छा सा सुनना चाहिए। जो व्यक्ति अच्छा नहीं सुन पाएंगे वो नहीं समझ पाएंगे, जो समझ नहीं पाएंगे वो कभी भी बदल नहीं पाएंगे। इसलिए बदलने के लिए समझना चाहिए, समझने के लिए सुनना चाहिए, सुनने के लिए आपका ध्यान इधर ही होना चाहिए। बस इतना ही काफी है। जब भी व्यक्ति को प्रॉब्लम आता है किसी भी व्यक्ति से, चाहे हस्बैंड से आए, चाहे माँ बाप से आए, चाहे फ्रेंड से आए, चाहे कोई भी व्यक्ति से हमें प्रॉब्लम आए, चाहे समाज से आए, तो आए हुए समस्या को कितने देर पकड़ के बैठना है, उसको कितने देर के बाद छोड़ना है, पकड़ना तो पड़ेगा। और ये पॉजिटिव बात को पकड़ना चाहिए, नेगेटिव बात को कभी भी नहीं पकड़ना चाहिए, छोड़ना चाहिए। आपने तो क्या किया, पॉजिटिव को नहीं नेगेटिव को पकड़ के बैठे हैं। जब नेगेटिव को पकड़ के बैठेंगे तब आपको एक अच्छा सा उदाहरण मैं दे रहा हूँ, याद रख लीजिए। अब खाली हो गया ना कप, सर भी खाली कीजिए। सर बताइए ये ग्लास का कप का वेट कितना होगा? 100 ग्राम समथिंग। मैम बताइए आपको कैसे लग रहा है वो कप का वेट कितना होगा? उठाइए ना एक बार, उठाइए। 50 से 100 ग्राम समथिंग है ना। 50 से 100 ग्राम का कप, खाली कप है, इसमें चाय भी नहीं है ना। अब आपने प्रॉब्लम जिस जिस चीज को आपने प्रॉब्लम समझा था वो प्रॉब्लम कहाँ से कहाँ जाकर कहाँ बैठे हैं? आपके शरीर में तो है। शरीर कहाँ है? मन। तो शरीर में तो क्या है? मन है, बुद्धि है ना। ये मन और बुद्धि दो मिल जाएंगे ना तो शादी हो जाता है। समझना है अच्छा से, मन और बुद्धि दो मिल जाएंगे तो शादी हो जाएंगे। जब शादी होगा तो बच्चा तो पैदा होता है ना, नहीं? और जब बच्चा पैदा होता है तो तनाव कितना बढ़ता? एक बच्चा हो तो एक तनाव, दो बच्चा हो तो दो तनाव, और दो तनाव में चार तनाव, चार में आठ तनाव, आठ में 10, 12, 15 होते होते इतना बड़ा तनाव बन जाता है। तो बच्चे के कारण, बच्चे के तनाव लेने से अच्छा तो बच्चा न बनाने, हम तो वो नहीं कर पाए, बच्चा तो बनाए। तो बच्चा बनाने से भी पहले शादी ही ना करते तो बहुत अच्छा, क्योंकि अकेले रहता, जहां भी जाऊं खुले लम जाऊं, अरे एक लो जिंदगी जहां जाके भी चला पाते हैं। लेकिन ये भी नहीं कर पाए हम, शादी भी कर चुका हूं, है ना, शादी भी हो चुका है, बच्चा भी हो चुका है। अब तनाव आया बोल के हम फिर क्या करते हैं, तनाव आया बोल के तनाव लेते हैं, नहीं, यही है ना समस्या। इसीलिए मैं आपको ये एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं ताकि आपका समस्या इजीली हट पाए। यहाँ आकर आपको समस्या हटाने के लिए मैंने प्रक्रिया बता रहा हूँ। प्रक्रिया क्या? चाय खिलाया हूँ, चाय खाकर खत्म किया, खाली कप आके रख रहा हूँ, आगे खाली कप रखकर समस्या का समाधान और जाता है? तो बिल्कुल नहीं, ये प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया आपको समस्या का समाधान 0 लेवल में पहुंचा देता है। समझ आया आपको? और कैसे, ये मैं बता रहा हूँ। ओके, अब मैं आपको सब बोलकर क्या दिखाना चाहता हूँ, क्या करके हम अपना प्रॉब्लम समाधान कर पाएंगे। इसलिए कप को उठाना होगा, इसके लिए कप उठाइए। याद रखना, आपको कैसे लगता है ये याद रखना चाहिए। जब चेंज पाएंगे ना तो चेंज तो बताना पड़ता नहीं, चेहरे में दिखता है। जब आप बदलेंगे ना तो बदलाव, मैं ये हो गया हूँ, मैं ऐसा बन गया हूँ, ये बताकर नहीं होता है, क्योंकि आपका व्यवहार में दिखाना चाहिए। हाथ न जाना सर, ऊपर ही रखना होगा। हाथ रखेंगे तो चेंज नहीं पता लग जाएगा। चेंज पता लगाने के लिए आपका कप ऐसे नहीं, अब ऐसे करना होगा, स्ट्रेट, हाथ को सीधा रखना होगा। हाथ को सीधा रख लीजिए, तो पकड़ते रहना, मेरे बात सुनते रहना। कितना टाइम तक सुन पाओगे, कितना टाइम के बाद आपका कप नीचे गिर जाएगा वो तो देखना पड़ेगा। तो कितना टाइम, हम देखते हैं टाइम, 1:53 हो गया। 1:53 मिनट में हम आपके कप सीधा स्ट्रेट कर रहा हूँ, आपको कप पकड़ने लगा रहा हूँ। अब मैं संवाद में जा रहा हूँ, तो आपका मन कहाँ होना चाहिए? मन कहाँ होना चाहिए मैम बताइए आप? संवाद में। मन कहाँ होना चाहिए? संवाद में नहीं, मन तो आपके पास ही होना चाहिए ना। मन बाहर निकालेंगे तो कैसे होगा, जीवित रहेंगे हम? मन आपके पास ही होना चाहिए। बुद्धि कहाँ होना चाहिए? बुद्धि भी आपके पास ही होना चाहिए। मन और बुद्धि आपके पास जब रहेंगे तब ना मेरे बात समझ पाएंगे ना। मन और बुद्धि बात साथ में न रहे तो समझ पाएंगे? आपका मन, मेरा बेटा कहाँ होगा, बेटे पे ले जाइए। आपका दिमाग, ये पकड़ने से क्या होगा, दिमाग इसमें ले जाइए। तो आप बेटा और ये कप में जाएगा, मन कहाँ जाएगा? बेटा के पास। कप, दिमाग कहाँ जाएगा? कप के पास। है ये पकड़ने से अच्छा छोड़ दो, ये था दिमाग तो ये कहता है ना। ये दो जगह पे आप मन और दिमाग को हिला देते हैं तो आपको हिला देगा।
ये मन और बुद्धि को आप जितना चलाएंगे आपको चला देता है। आप तो बहुत बड़ा है ना, देख लीजिए मन का साइज कितना होगा, हमारा मन का साइज समथिंग इतना, नहीं इतना ही तो होगा ना, थोड़ा मोटा होगा, बस उतना ही तो फर्क है। और बुद्धि का साइज कितना होगा, इतना ही तो होगा, उससे ज्यादा तो नहीं है ना। ये दो चीज मिल जाएंगे ना, जब शादी हो जाएंगे, मैंने ये थोड़ा आगे कहा था, है ना। मन और बुद्धि जब मिलेगा तो शादी हो जाएगा। शादी होते वक्त आप जब पॉजिटिव भाव चलाएंगे तो आपका जिंदगी उठ जाएंगे, उत्थान हो जाएंगे। जब नेगेटिव भाव चलाएंगे आपका जिंदगी सखाप हो जाएगा। एंजाइटी, डिप्रेशन, तनाव, माइग्रेन, फ्रस्ट्रेशन, विविध किस्म का समस्या आएंगे। वो समस्या आएगा तो फिर समस्या के बावजूद भी समस्या ही थक जाएंगे, क्योंकि आपको कंट्रोल करने का रास्ता कहीं कोई दिखाने वाला व्यक्ति मिला ही नहीं, और स्वयं खुद भी कर नहीं पा रहा है, इसलिए तो दिक्कत हो रहा है। देखिए कितना कितना वेट हो रहा है, भारी हो रहा है ना, भारी होते जा रहा है। जितना जितना मेरा आवाज सुनते हो उतना उतना उठाना चाहिए। उठाइएगा, थोड़ा ऊपर उठाइएगा, क्योंकि ऊपर उठाने से क्या होता है, साहस तो बढ़ता ना। ना ना ना, मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ, मैंने साहस करना है। जब आप साहस करने के लिए छोड़ेंगे ना, उसके बाद गिर जाएंगे, देखना कितना टाइम पे गिर जाएगा। तो गिरने के बाद आपके मन में क्या आएगा, मस्तिष्क में क्या आएगा, ये देखना चाहता हूँ, इसलिए छोड़ना नहीं। ना 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 ना, ना। साहस कीजिए, साहस कीजिए और साहस कीजिए। मैं नहीं उठाता हूँ, और किनकी इन्फर्मेसन दीजिए, म उठाउँछु यसलाई, अझै उठाउँछु। खाली कपलाई कति मिनट उठाउन सक्ने त हेर्नु त तपाईँको टाइम। मेरो कुरा सुन्दै जाँदा जम्मा 3 मिनट हुँदैछ। कति केजी हो वेट भन्नुहोस् त। अब अघि कति भन्नुहोस्, 50 देखि कति ग्राम, 100 ग्राम। अब भन्नुहोस् कति ग्राम छ, 5 किलो भइसक्यो। ल हेर्नुहोस् त, 50 देखि 100 ग्रामको कप 5 किलो भयो, कति मिनटमा, 3 मिनटमा। अब यसलाई 3 घन्टा राख्ने भने त सिङ्गो पृथ्वी आएर बस्दैन। ल भन्नुहोस् त, सिङ्गो पृथ्वी आएर बस्दैन। ओके, ल छोड्नुहोस् त, कस्तो भयो फिलिङ्स, आराम भयो। सब साहस गर्नु होला चाहिँ। कैसे लगा आपको? ना 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 ना, स्ट्रेट नगर्नु होला। कैसे लगा आपको बताइए? बहुत अच्छा लगा ना? ओ बहुत अच्छा लगा ना आपको? बस यही समझना चाहिए था क्या? हमने यही समझ नहीं पाया, क्योंकि प्रॉब्लम आता है पकड़ के बैठता है। प्रॉब्लम आया ना आपको, तो आप पकड़ के रखे थे ना, मेरे को ये बोला, मेरे को वो बोला, मैंने ये नहीं किया था, मैंने किया ही नहीं, मुझे आरोप लगाया, है ना। यही तो बात है ना हमारा। बस ये से प्रॉब्लम तो कितना पकड़ के बैठे थे। जैसे ये खाली कप पकड़े, 50 ग्राम के कप पकड़ते पकड़ते आपको 5 केजी लग गया, नहीं यही है ना बात। 50 ग्राम के कप पकड़ते पकड़ते 5 केजी लगा, वही प्रॉब्लम तो छोटा था, प्रॉब्लम तो छोटा था ना। उसको समझना के बाद, मुझे ये बोला था, क्यों बोला, मैंने ये नहीं किया, विवाद हुआ था ना। हाँ, वो विवाद आज तक पकड़ के बैठे हैं। कितना साल हुआ ये प्रॉब्लम आकर? 20 साल तक पकड़ लें। देखिए 3 मिनट पकड़ के छोड़ना से आपको कितना रिलीफ मिला था? मिला था कि नहीं मिला था ना? सर कितना मिनट समाते आपने, पकड़े आपने? 53, 5 मिनट पकड़े आपने। 5 मिनट के बाद छोड़ने के बाद कैसे हुआ सर आपको? रिलीफ हुआ ना? बस देखिए कितना पकड़ना है। 5 मिनट पकड़ के आप छोड़ने से आपको कितना रिलीफ मिला? 50 ग्राम के कप कितना केजी हुआ था? 5 मिनट के बाद कितना वेट हुआ था सर? कितना कितना वेट बताइए ना। 5 ग्राम, 50 ग्राम का वेट कितना हुआ था आपको? कितना लग रहा था? 25 किलो के वेट जैसे लग रहा था ना। वो क्यों? पकड़ के बैठे थे आप। हाँ? छोड़ दिया तो कैसे लग रहा है? बस आपको ऐसे हाथ में कैसे, हाथ में कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? पेन है कि नहीं? दुखाई दुखाई पेन है कि नहीं? ठीक हो गया। बस इसी तरह छोड़ना चाहिए था हमने तो पकड़ के रख लिया ना। पकड़ के रखना नहीं चाहिए। प्रॉब्लम आता है, 20 साल तक पकड़े, आपको कितना हो गया अब बताइए? आपका प्रॉब्लम तो 1 मिनट का प्रॉब्लम तो था ना। माँ ने तो एक बार तो बोली थी ना, एक बार तो बोली थी ना। एक बार कितना, 1 मिनट में तो बोली थी ना। गाली किया होगी, गाली किया होगी माँ ने। क्यों? कितना टाइम? 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट? तो उसके बाद तो बेटी तो बोल रही है ना। अब बोलती कि नहीं माँ आपके पास? बोलती तो है ना। अरे माँ तो बोल रही है ना अभी तक। अरे अपनी बेटी तो है ना। सासू माँ की बात कर रहे हैं, अपनी माँ की बात कर, अपने ही माँ की बात कर। देखेंगे आपको, हम प्रैक्टिस करेंगे। यदि आप रिसीव कर पाएंगे तो जैसे मैंने बोला था ना, रिसीव, ये मेरा बात नहीं समझ पाएंगे आप, लेकिन कब तो समझ पाई ना आपने।
मेरा बात नहीं समझ पाएंगे, कब तो समझ पाए ना सर क्लियर, क्योंकि वेट उछालते उछालते मेरा हाथ तो गल चुका था ना, अरे गलते गलते छोड़ दिया तो रिलीफ हुआ था ना, ये तो समझ में आया ना मुझे, बस ये से समझ में आया बस, क्योंकि मेरा बात मत समझना, अपने आप को समझना, बस इतना ही से काफी है। मैं तो बस रास्ता दिखा रहा हूं, वो रास्ता में चलना, किसी भी तरह चलना, साहस करना, हिम्मत करना, तब रुकना मत, कैसे भी हो, कहीं भी तरह से हो, मैं पहुंचना चाहता हूं मेरा गंतव्य तक, चाहे आप किसी भी रास्ते से जाओ, चाहे आप हिंदू के रास्ते से जाओ, चाहे आप मुस्लिम के रास्ते से जाओ, चाहे आप क्रिश्चियन के रास्ते से जाओ, चाहे आप अध्यात्म के रास्ते से जाओ, आखिर पहुंचने की जगह तो एक ही था, है ना, कहीं गलत पहुंचेंगे हम। खोज खोज तो सबका क्या है, शांति का है, आनंद का है, मुक्ति का तो है ना, यही है ना खोजना। आपको भी तो यही लग रहा है ना, मुझे शांति चाहिए, आनंद चाहिए, मुक्ति चाहिए, ये तो हम सबका खोज है ना, लेकिन प्राप्त क्या होता है, सिर्फ दुख, दर्द, तनाव, यही आता है ना प्राप्त में, रिजल्ट तो यही आता है ना। खोज हमारा शांति का है, खुशी का है, आनंद का है, लेकिन प्राप्त होता है दुख, पीड़ा, दर्द। अरे कितना बार समातेंगे वो, फिर आता है दुख, आता है दर्द, हम पकड़ के बैठते हैं, फिर उसको छोड़ नहीं सकते हैं। जैसे हमने कप कप पकड़े थे ना, कप तो आपको पकड़ने का दिल किया था, आपको जितना हो सके जल्दी से नीचे रखना, यही तो है ना, दिमाग में था ना ये। कितनी बार पकड़ पाएंगे ये सर, कितने बोल रहे हैं, जल्दी से जल्दी रखने बता दीजिए ना। ये तो दिमाग कह रहा था ना, आपका मन भी कह रहा था ना, मन और बुद्धि दो भी यही कह रहा था ना आपका। क्या मन फर्क और बुद्धि फर्क कहते थे अभी, किया था ये कप पकड़ते वक्त, नहीं किया था ना। एक ही जवाब निकालता हुआ, जल्दी से जल्दी रख, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, जल्दी छोड़, मुझे प्रॉब्लम हो रहा है। आपका मन भी यही कह रहा है, आपका बुद्धि भी यही कह रहा है, कप छोड़, कप छोड़ते ही तुम्हें रिलीफ होगा, यही कह रहा था दोनों चीज, नहीं सर यही है ना, आपका मन भी यही कह रहा था, आपका बुद्धि भी यही कह रहा था, लेकिन आपको मैंने क्या कहा था, पकड़िए प्लीज, जितना हो सके पकड़ो, यही बोला था ना मैंने। और मेरा बात सुनकर पकड़ते पकड़ते आप तो थक गई, तो मैंने राखो बोला था आपको, बोला था नहीं, आपको बोला था सर नहीं, आपने आप रख दिया ना। अरे यार इतना समझ नहीं पाया, प्रॉब्लम तो किसी भी हालत से छोड़ना पड़ेगा, जब तक हम प्रॉब्लम को पकड़ के बैठेंगे तब तक हम सॉल्व के रास्ते पे चल नहीं पाएंगे। इसलिए मैंने छोड़ो बोल के नहीं छोड़ना है, क्योंकि मैंने छोड़ो तो बोलूंगा या ना बोलूंगा क्या पता, मर जाऊं तो भी मैं ना बोलूंगा, ला हाँ तो मर जाओ, नो प्रॉब्लम, मेरे को तो दर्द नहीं है ना, मैंने तो नहीं पकड़ा था ना। अरे मैं तो क्या बोल रहा हूँ, पकड़ना, अरे पकड़ना, और जोर से पकड़ना, साहस करके पकड़ना, और ऊपर ले जाकर पकड़ना, यही कहा था ना मैंने। तो आप क्या कर रहे थे, जितना हो सके नीचे 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 ला रहे थे, जब तक आपने नहीं छोड़ा तब तक क्या हुआ, रिलीफ नहीं हुआ। जब गाली भी करो नो प्रॉब्लम छोड़ दूंगा, टूट भी जाए नो प्रॉब्लम छोड़ दूंगा, यही आया था ना दिन में, बस छोड़ दिया तो रिलीफ हुआ ना। प्रॉब्लम भी यही है, माँ का प्रॉब्लम, बाप का प्रॉब्लम, भाई का प्रॉब्लम, बहन का प्रॉब्लम, रिश्ता का प्रॉब्लम, दोस्ती का प्रॉब्लम, दुश्मन का प्रॉब्लम, सारा प्रॉब्लम यही कप है, इसको पकड़ के नहीं रहना चाहिए, छोड़ना चाहिए, छोड़ दीजिए आज के बाद छोड़ दीजिए, सारा प्रॉब्लम गायब हो गया, पकड़ के रह जाए, प्रॉब्लम हाउस मल्टीप्लाई होके आता है, जितने समाप्त पकड़ के बैठेंगे ना उतना मल्टीप्लाई होकर प्रॉब्लम आएंगे, तो प्रॉब्लम को छोड़ देंगे, प्रॉब्लम का छोड़ना साथ खुशी भी मल्टीप्लाई होकर आएगी, जो होता है देखा जाएगा, चला जाएगा, मैं इससे स्वीकार करूंगा और अपने रास्ते पे, सही रास्ते पे मैं चल पाऊंगा बोल के आप निरंतर चलने से क्या होगा, प्रॉब्लम छूट जाएंगे। आपने फिर प्रॉब्लम पकड़ के बैठेंगे, ये धर्म छोड़ना नहीं चाहिए। पिताजी कहते हैं धर्म छोड़ने से पाप है, क्योंकि मैंने हिंदू ने जन्म दिया है, ये बोलेंगे तो हिंदू कभी छोड़ नहीं पाएंगे। राम ये सब तो मान के बैठेंगे ना, राम को किसी व्यक्ति ने राम को गाली किया, उसको मार देंगे, हत्या करेंगे। कोई भी धर्म हत्या मत करना तो यही बोलता है ना, चाहे हिंदू, चाहे क्रिश्चियन, चाहे मुस्लिम, चाहे जो भी धर्म हो, तो बोलता है कि हत्या मत करना, हिंसा मत करना, संस्कारी बनना, ये तो अच्छा बात तो सिखाता है ना। लेकिन जो व्यक्ति राम 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 बोल के बैठते हैं, राम को गाली करने वाला को हत्या कर देते हैं। मेरा राम को ये बोला, पॉजिटिव तो है ना, राम को ये बोला, लेकिन राम ने ये नहीं बोला मुझे गाली करने वाला को मारो, बोला था कहीं, लिखा है कहीं, ये नहीं बोला। लेकिन वो समझने वाला को क्या बोलागा, क्या लगा, राम को कुछ भी बोलेंगे तो मैं उससे मार डालूंगा, क्योंकि वो भी घमंड हो जाता है, वो भी अहंकारी बन जाता है। जब अहंकारी बन जाता है वो सत्य को कभी समझ नहीं पाता है, दुख, दर्द और पीड़ा से कभी नहीं भाग पाएंगे, वो पकड़ते रहेंगे। उधर से आएंगे, राम को गाली करने वाला भी दुश्मन बन गया, एक तो शब्द आ गया, राम को गाली किया, और वो व्यक्ति भी दुश्मन बन गया, और उसका अफंता भी दुश्मन बन गया, और कोई भी राम को बारे में कोई बोलेगा तो वो भी दुश्मन बन जाएगा। और कहाँ है सत्य,
उसके पास अच्छा कहाँ है? बुराई तो शुरुआत हुआ ना। किसी को बुरा बोलने से उसको बुरा लगना, उसका बुरा शुरुआत होना नहीं है क्या? बुराई तो होना है ना। इसलिए कोई भी बुरा बोले तो उसका बुरा दिन आएगा प्रभु, आपका कल्याण हो। आप ही देख लीजिए, जैसे मुझे बुद्धि दिए हैं वैसे ही बुद्धि उसको भी जल्द से जल्द दे दीजिए प्रभु बोल के प्रार्थना कीजिए ना, अच्छा हो जाए, रास्ता खुल जाएगा आपका, रुकेगा नहीं, गंतव्य निश्चित है। लेकिन हम क्या करते हैं, किसी को कुछ बोला तो मार डालेंगे। यही होना से, यही बात, यही काम, यही कर्म करने से हम सब दुख पा रहा है। यही कर्म के पीछे लागना से, यही सत्य को बोध नहीं होना से, यही नहीं समझ पाना से हमको दुख, दर्द और पीड़ा होते होते हम पीड़ा दर्द में फंस फंस के हम एंजाइटी, डिप्रेशन में पहुंच गए। इसलिए आज से ऊपर हमने क्या करना है, साधना को जोड़ना है। जैसे हमने पकड़ा था ना, इसको छोड़ना है। अब क्या क्या पकड़े हैं आपने, कितना पकड़े हैं? अभी एक कप को 50 ग्राम तो पकड़ा है, 50 ग्राम जैसे कप तो आपने हजारों पकड़े के बैठे हैं ना। अब हजारों समस्या पकड़ के बैठते बैठते अब एक 50 ग्राम का एक कप को आपका वेट कितना लगा, 5 केजी लगा, नहीं 5 केजी लगा था, है ना। 5 केजी, 50 ग्राम का वेट 5 केजी हुआ, और 5 केजी का मल्टीप्लाई कीजिए कितना वेट है। किस किस को पकड़ा? माँ का प्रॉब्लम, बाप का प्रॉब्लम, भाई का प्रॉब्लम, बहन का प्रॉब्लम, है ना, और उसके बाद पति का प्रॉब्लम। यही प्रॉब्लम था ना आपको, क्योंकि ये खुलकर मैं बता ही नहीं सकूंगा, क्या बोलेगा मुझे दुनिया, यही है ना आपका प्रॉब्लम। मेरा ये प्रॉब्लम है, ये से बोल के मुझे श्रीमान छोड़ दिया, मेरा पति छोड़ दिया, ये बोलकर मैं अपने पिता के साथ जाऊं बोलूं तो क्या बोलेगा मेरा पिता, माँ के साथ बोलूं तो माँ क्या बोलेगी, भाई के साथ बोलूं तो भाई क्या बोलेगा मेरे को। ओहो, इज्जत का सवाल है ना यहाँ। और ये तब आपका प्रॉब्लम, सबसे बड़ा प्रॉब्लम। आज के बाद छोड़ दीजिए, सारा प्रॉब्लम गायब हो गया।